लो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग सारे ही ट्रेजर को लेकर के भाग रहा होता है। वहीं पे पर्पल बेल किंग उसके पीछे लगा होता है। तभी लुओ फैंग के रास्ते में आ जाते हैं एल्डर पुई, जो कि अपने क्लैन के इनहेरिटेंस गेट को ओपन कर रहे होते हैं। ये देख करके लुओ फैंग को अर्थ की बातें याद आ जाती हैं, इसलिए लुओ फैंग तुरंत ही अपने रास्ते को बदल देता है, क्योंकि इन सारी ही सिचुएशन से लुओ फैंग का भी प्लेनेट एक वक्त में गुजरा था। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने जैसे ही अपना रास्ता बदला था, वो पर्पल बेल किंग भी उसके पीछे लग जाता है। जैसे ही लुओ फैंग उस सेक्रीफाइस टावर के बाहर आता है, तुरंत ही पर्पल बेल किंग भी बाहर आता है। लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से पर्पल बेल किंग के ऊपर अटैक करता है, मगर वो बच के वहां से भाग जाता है। वहीं पे यान जी कॉन्टिनेंट के सारे ही कल्टीवेटर को अब उनके क्लैन की इनहेरिटेंस मिल चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करके अब वो लोग अपना खुद का ब्रेक थ्रू सीधा ही किंग लेवल पे कर सकते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। प्लीज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अपना रिव्यू हमें जरूर दीजिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर होता है, जहाँ पे लुओ फैंग ने डीमन क्लोन का इस्तेमाल करके यानजी क्लैन के कल्टीवेटर एल्डर गॉड किंग का फेस धारण कर लिया था और उससे उस ट्रेजर बॉक्स को खोलने लगता है। अभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग के डीमन क्लोन ने अपने पास से टोकन को बाहर निकाल करके सीधे ही उस बॉक्स की तरफ भेज दिया था। उस बॉक्स के अंदर एआई मौजूद होता है, जो कि उसे स्कैन करके कहता है कि ये टोकन अब यहाँ पे वेरीफाई होता है। तभी वहां पे वो एआई सीधा ही यानजी कॉन्टिनेंट के इस एल्डर गॉड किंग की बॉडी को स्कैन करता है, जो कि असल में लुओ फैंग का डीमन क्लोन होता है। उसे भी स्कैन करके वो यहाँ पे इस सिग्नेचर को भी कंफर्म कर देता है, इसलिए वो बॉक्स अब वहाँ पे फाइनली ओपन होता है, जहाँ पे लुओ फैंग के सामने अब 3 स्पेस रिंग मौजूद होती हैं, जिसे देख के लुओ फैंग एकदम कंफ्यूज होता है कि आखिर इसके अंदर क्या होगा। वहीं पे डीमन क्लोन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वहाँ पे बबाता आगे बढ़ते हुए लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, तुम्हारे हाथ में तो ट्रेजर हाउस लग चुका है। ये कहने के साथ बबाता वहाँ पे एक स्पेस रिंग को उठाती है और कहती है कि इस फर्स्ट रिंग के अंदर यानजी क्लैन के कई सारे नॉन इमॉर्टल मेंबर्स के अमाउंट्स पड़े हुए हैं, उनकी कीमत लुओ फैंग बिलियंस में है। ये सुन करके वहां पे लुओ फैंग भी एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि आखिर अब उस दोनों ही अदर रिंग में क्या होगा। तभी वहां पे बबाता दूसरी रिंग को उठाती है और उसे स्कैन करते हुए लुओ फैंग को बताती है कि लुओ फैंग, इस दूसरी स्पेस रिंग के अंदर कई सारे इक्विपमेंट, ट्रेजर, उन सारे ही यानजी क्लैन के इमॉर्टल पावर हाउस के मौजूद हैं। और साथ में अगर यहाँ पे हम सब उस इमॉर्टल गॉड किंग और अदर कल्टीवेटर्स के भी ट्रेजर्स को अगर इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाए, तो इसकी जो टोटल कीमत होगी लुओ फैंग, लगभग 560 बिलियन मिक्स युआन कॉइन। ये सुनकर के वहां पे लुओ फैंग एकदम हैरान हो चुका था। वहीं पे बबाता की असिस्टेंट उसे काउंट करने लगती है। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, ये अमाउंट सिर्फ मैंने यहाँ पे सेकेंड रिंग का मेजर करके बताया है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता, हमने जो पास्ट में उस मैकेनिकल क्लैन के कमांडर जी की स्पेसशिप को सेल किया था, तो लगभग हमें 6.1 बिलियन मिक्स युआन यूनिट्स मिले थे। और अगर हम उस अमाउंट को अपने प्रेजेंट के अमाउंट से कंपेयर करें, तो हमने लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट को हमने यहाँ पे गेन किया है। ये सुनकर के वहाँ पे बबाता की असिस्टेंट और बबाता वो दोनों ही वहाँ पे नाचना शुरू कर देते हैं। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग से बबाता कहती है कि अब बारी है लुओ फैंग इसकी थर्ड रिंग को चेक करने की। ये कहने के साथ बबाता आगे बढ़ती है और कहती है कि लुओ फैंग, क्या तुम एक्साइटेड हो? तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ पे बबाता लुओ फैंग की थर्ड रिंग को स्कैन करते हुए लुओ फैंग से कहती है कि
इसके अंदर तो कमाल की चीज मौजूद है। तभी लुओ फैंग कहता है कि आखिर इसके अंदर क्या है। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग, इसके अंदर यानजी क्लैन का ग्रेटेस्ट ट्रेजर मौजूद है। ये कहने के साथ बबाता ने उस स्पेस रिंग के अंदर से एक स्पेस लॉकिंग आर्म को बाहर निकाला था, जिसे देख करके लुओ फैंग कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी वहां पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग, तुम इस स्पेस लॉकिंग आर्म का इस्तेमाल करके लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पूरी ही तरीके से आइसोलेट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने उस आर्म को अपने हाथ में पहन लिया था, जहां पे लुओ फैंग की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब भी होने लगती है। तभी वहां पे बबाता लुओ फैंग को बताती है कि अगर तुमने एक बार इस आर्म को एक्टिवेट कर दिया तो कोई भी कल्टीवेटर 100 स्क्वायर किलोमीटर रेंज के अंदर होगा तो वो किसी भी कीमत पे टेलीपोर्ट खुद को कर ही नहीं सकता है। साथ में लुओ फैंग, अगर तुम इस स्पेस लॉकिंग आर्म का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम करता है। अगर तुम इसे 1 मिनट तक एक्टिवेट रखते हो तो लगभग ये एनर्जी कंज्यूम जो करेगा वो लगभग 13.2 मिलियन पॉइंट्स होगी। और साथ में लुओ फैंग, इस आर्मर का जो मेन सोर्स है वो वाटर क्रिस्टल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तभी वहाँ पे लुओ फैंग तुरंत ही ये सुन करके उस वाटर क्रिस्टल के बटन को वहाँ पे दबाना शुरू करता है कि भाई साहब ये आर्म की पावर अब यहाँ पे रुक जाए। मगर यहाँ पे लुओ फैंग कितनी भी कोशिश करता, वो आर्म इतनी जल्दी से वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो बच्चों की तरह उस बटन को दबाए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस आर्म की पावर वहाँ पे अब रुक जाती है। वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मैं इस आर्म को सिर्फ लाइफ एंड डेथ की ही सिचुएशन में इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने में मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तभी वहां पे लुओ फैंग के डिस्प्ले पे स्टार इल्यूजन किंग का मैसेज आता है। उसमें बस इतना लिखा होता है कि यांग, जल्द से जल्द होंग मैंग सिटी के अंदर आओ, मुझे बहुत ही अर्जेंट बात तुमसे करनी है और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी लुओ फैंग तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है होंग मैंग सिटी के अंदर। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग जैसे ही होंग मैंग सिटी के अंदर एंटर किया था, सारे ही लोग उसे देखते हैं और वहीं पे एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम किंग ऑफ फॉर्मेशन होता है। वो लुओ फैंग को देख करके अपनी वाइन के ग्लास को आगे उठा करके उसे हेलो बोलता है। लुओ फैंग भी उससे हेलो बोल करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग स्टार इल्यूजन किंग के पास जाकर के बैठ जाता है और वो उसे एक ड्रिंक देती है। तभी स्टार इल्यूजन किंग टेलीपैथी के थ्रू लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, क्या तुम्हें यहाँ पे पता है कि किसी ने ये बात चारों ही तरफ फैला दी है कि तुम्हारे ही पास उस यानजी क्लैन के सेक्रीफाइस टावर के अंदर मौजूद वो हाई ग्रेड का सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है। इस बात को सुनकर के यांग, सारी ही एलियन रेस इस बात का पता लगाने में लग चुकी हैं कि आखिर ये बात जो अफवाह फैल रही है वो सच है या फिर झूठ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि इसके बारे में सिर्फ मुझे और तुम्हें पता था, तो आखिर ये सारी अफवाह किसने फैलाई। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग की दिमाग की घंटी बजती है और वो स्टार इल्यूजन किंग से कहता है कि वो ज़रूर पर्पल बेल किंग होगा। वही एक लौता था जो कि वहां से बच करके भाग गया था। अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता और हमें यानजी क्लैन की उसी सेक्रीफाइस टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 कल्टीवेटर आए होते हैं इसी चीज़ों को लेकर के इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर इसके अंदर ट्रेजर मौजूद है या नहीं। सिल्वर वाले का नाम होता है हैवी एरो किंग और दूसरे रेड वाले का नाम होता है बीस्ट ब्लड किंग। ये दोनों ही पर्पल बेल किंग के साथी होते हैं। जहाँ पे बीस्ट ब्लड किंग कहता है कि पर्पल बेल किंग ने सही कहा था, यहाँ पे कोई भी ट्रेजर मौजूद नहीं है। इसका मतलब उस लिटिल ह्यूमन के हाथ में ये ट्रेजर लग चुका है। मगर तभी वहां पे हैवी एरो किंग को चक्कर आने लगता है। ब्लड बीस्ट किंग तुरंत ही उसे संभालते हुए पीछे रखता और कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि तू मास्क लगा ले, मगर तुझे समझ में नहीं आता है। इस जगह पे चारों ही तरफ पॉइजन गैस फैली हुई है जो कि तेरे लिए हानिकारक है। तभी वहां पे हैवी एरो किंग कहता है कि अब हमें कैसे भी करके पर्पल बेल किंग के साथ मिल करके उस लिटिल ह्यूमन को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द उसे ढूंढ के मारना होगा और उस ट्रेजर को हासिल करना होगा। मगर तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि अदर एलियन सेक्ट भी यहाँ पे लुओ फैंग को ढूंढ रहा होता है। वहीं पे हम कमांडर जी के कुछ साथियों को देखते हैं मैकेनिकल क्लैन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसब्र होकर के लुओ फैंग के बारे में पता लगा रहे होते हैं, जहाँ पे उनका चीफ अपने लेटेस्ट इंटरनल
सेंटिनल नेटवर्क अपडेट का इस्तेमाल करके लुओ फैंग का पता लगा लेता है और कहता है कि वो जो बंदा यांग है वो इस समय अपने मिलिट्री बेस के अंदर छुपा हुआ है। आखिर वो कब तक वहां छुपा रहेगा। वहीं पे उसका दूसरा साथी कहता है कि वो कितना बड़ा बुज़दिल है, बस वो बाहर एक बार आ जाए। वो जैसे ही बाहर आएगा अपने मिलिट्री बेस से, हम सभी अपने साथियों का बदला उससे ले लेंगे। यह कहने के साथ सबकी यहाँ पे नजरें अब लुओ फैंग के ही ऊपर होती है कि कब वो अपने ह्यूमन मिलिट्री बेस से बाहर आएगा। वहीं पे हम देखते हैं कि ह्यूमन मिलिट्री बेस के आसपास इन सारी ही एलियंस के शिप भी घूम रही होती है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि किंग ऑफ फॉर्मेशन से मिलता है और उनसे सारी ही लेटेस्ट अपडेट यांशी कॉन्टिनेंट की उनसे निकलवाता है, जहां पे वो सारी ही अपडेट लुओ फैंग को ट्रांसफर कर देते हैं। तभी लुओ फैंग उनका धन्यवाद करता है। तभी वहां पे किंग ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, वो एलियन हम सबके दुश्मन है, मगर आउटर बैटलफील्ड के अंदर अगर तुम्हें कोई भी खतरा नज़र आता है और तुम्हें लगता है कि अब लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ चुकी है तो तुम तुरंत ही हमें याद कर सकते हो। हम तुम्हें अपने साथ में रख के तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे। तुम्हें यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उन एलियन से, क्योंकि ह्यूमैनिटी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये सुनकर के वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि किंग ऑफ फॉर्मेशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस शब्द को हमेशा ही याद रखूँगा। तभी वहाँ पे लुओ फैंग एक बेंच पे आकर के बैठ जाता है और रिलैक्स करने लगता है और वो तुरंत ही अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर चला जाता है और बबाता से कहता है कि किंग ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ पे पर्पल बेल किंग ने चारों ही तरफ सिर्फ मेरे ही बारे में बात की है, मगर उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टार नाइट किंग से रिलेटेड लीक नहीं की है। शायद ये मेरे लिए सही है। मगर तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि तुम्हें यहाँ पे खुद की फिक्र करनी चाहिए लुओ फैंग, मगर तुम यहाँ पे सबकी फिक्र कर रहे हो। तुम आखिर कब तक इस मिलिट्री बेस के अंदर छुपे रहोगे? लुओ फैंग, तुम अगर यहाँ पे ज़्यादा देर तक छुपे रहोगे तो ये बात यहाँ पे साफ हो जाएगी कि तुम्हारे पास ही वो यान जी क्लैन का सेक्रीफाइस टावर के अंदर मौजूद वो हाईली ग्रेट ट्रेजर तुम्हारे पास मौजूद है, और यही इस बात का सबूत भी होगा। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि आखिर किसने कहा कि मैं उन सारे ही लोगों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे छुपा हूँ। मेरे पास 560 बिलियन मिक्स युआन यूनिट्स हैं जो कि मुझे उस सेक्रीफाइस टावर से मिले थे, और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को अपने लिए ख़रीदूंगा। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि तो फिर लुओ फैंग, तुमने आखिर क्या डिसाइड किया है कि तुम क्या खरीदोगे और क्या बजट बनाया है? तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मैं अपने सारे ही पैसों को यहाँ पे खर्च कर दूंगा। वहाँ पे बबाता लुओ फैंग से पगलाते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम यहाँ पे 560 बिलियन मिक्स युआन यूनिट कैसे खर्चा कर सकते हो? मुझे तो यहाँ पे लगता है कि लुओ फैंग तुम्हारा यहाँ पे पूरी ही तरीके से दिमाग खराब हो चुका है। तभी लुओ फैंग वहाँ पे मुस्कुराता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पर्पल बेल किंग को दिखाया जाता है कि एक गुफा में बैठ करके अपनी डिवाइन बॉडी को रिकवर कर रहा होता है। वहीं पे एक जाइंट सा स्नेक पर्पल बेल किंग को धीरे धीरे से उसके करीब आके खाने की कोशिश करता है, जहाँ पे पर्पल बेल किंग कहता है कि बस मैं अपनी कल्टीवेशन को करके अपनी डिवाइन बॉडी को रिकवर कर लूँ, मैं उस ह्यूमन यांग को किसी भी कीमत पे ख़त्म कर दूंगा। वहीं पे वो स्नेक जैसे ही पर्पल बेल किंग के ऊपर अटैक करता, वो उस स्नेक के चिथड़े उड़ा देता है। गुस्साते हुए कहता है कि जब वो अल्टीमेट इमॉर्टल्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तू आया है मुझे खाने के लिए। ये कहने के साथ वो और ज़्यादा भड़क जाता है और उस स्नेक की पूरी धज्जियाँ उड़ा करके उसे पूरे के पूरे उस गुफा में फैला देता है। वहीं पे हम लुओ फैंग के मिलिट्री बेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग ने अपने खातिर काफ़ी सारी चीज़ों को ख़रीदा होता है और वो अब इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो सारी ही चीज़ें उसके पास आएंगी। तभी लुओ फैंग की स्पेस रिंग वहाँ पे ब्लिंक करती है और तभी वहाँ पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, यहाँ पे हमने कई सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज को खरीदा है जिसका इस्तेमाल करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। साथ में हमने फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को भी खरीदा है अपने इमरजेंसी के लिए, और साथ में उस स्पेस लॉकिंग आर्म के लिए हमने उसके फ्यूल को खरीदा है जो कि वाटर गॉड
क्रिस्टल है जो कि उसे पावर देगा। यहाँ पे लुओ फैंग ये सब चीजें अगर हम साइड में करते हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बेवकूफ कहीं के इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज को क्यों खरीद सकते हो जिसका नाम फेरमो टॉक्सिक बोतल्स हैं। आखिर इन कबाड़ बोतल्स को तुमने क्यों खरीदा, वो भी 300 बिलियन मिक्स युआन यूनिट्स में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया है? बबाता यहाँ पे पूरी ही तरीके से पगला रही होती है लुओ फैंग के ऊपर और उससे कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये खरीदने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे पूछा क्यों नहीं। तभी वहां पे लुओ फैंग घबराते हुए बबाता से कहता है कि बबाता ये फर्मो टॉक्सिक पॉइजन है, क्योंकि ये पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी अल्टीमेट इमॉर्टल बॉडी को भी चुटकी में खत्म कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है और साथ में इसे बनाने वाले रिस्पेक्टेड अल्केमिस्ट फेरमो है और मैं यहाँ पे उनके इन्वेंशन, एक्सपेक्टेशन और जजमेंट पे पूरी ही तरीके से ट्रस्ट करता हूँ। और दूसरी बात, वो हमारे दोस्त पॉइजन के मास्टर भी थे। वहाँ पे बबाता लुओ फैंग के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि लुओ फैंग चलो मान लिया कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग पॉइजन है जो कि एक पावरफुल इमॉर्टल बॉडी को खत्म कर सकता है पल भर में, मगर आखिर इसे किसी ने इस्तेमाल अब तक क्यों नहीं किया, ये हम लोगों के सामने अब तक आया क्यों नहीं था। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि इस पॉइजन को सिर्फ वही खरीद सकता है जो कि ट्रस्ट वर्दी होगा, अदरवाइज कोई नहीं इसे खरीद सकता है, क्योंकि पॉइजन इसे पर्सनली कुछ लोगों को ही सेल करता है। तभी वहां पे पॉइजन की वर्चुअल कॉल आती है जहां पे पॉइजन लुओ फैंग से कहता है कि मैडमैन मैंने तुम्हें एक चीज बताया ही नहीं कि आखिर इस वेपन को कैसे यूज करते हैं। तभी वो कहता है कि अगर तुम इस पॉइजन के 10 ग्राम लिक्विड को बाहर निकालते हो और अपने वेपन के अंदर उससे पूरी ही तरीके से लगा देते हो और अगर अपने वेपन से फिर तुम किसी भी पावरफुल अल्टीमेट इमॉर्टल के ऊपर अटैक करते हो, एक हल्की सी स्ट्राइक अगर उसकी बॉडी को टच करेगी, वो इमॉर्टल वहीं पे मारा जाएगा। और उसके साथ में जो तुमने 10 ग्राम फर्मोटॉक्सिक पॉइजन इस्तेमाल किया है, ये क्वांटिटी उस इमॉर्टल को मारने के साथ में उसके सारे ही साथियों को भी वहां पे मार देगी, क्योंकि ये पॉइजन धीरे धीरे करके उस इमॉर्टल की बॉडी को वेपर में कन्वर्ट करके चारों ही तरफ फैल जाएगा। और अगर कोई छोटा ग्रह हुआ जहां पे तुम्हारी फाइट होगी तो वो पूरा ग्रह भी इस पॉइजन की वजह से इन्फेक्टेड हो जाएगा और काफी सारे लोग वहां पे मारे जाएंगे। ये सुनकर के वहां पे बबाता और लुओ फैंग उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि भाई साहब क्या ही खतरनाक चीज हमारे हाथ में लग चुकी है। मगर तभी वहां पे पॉइजन कहता है कि मुझे एक और चीज कहनी थी। वो वहां पे हिचकिचाने लगता है, मगर तभी लुओ फैंग उसे धन्यवाद बोलता है, मगर फिर भी यहाँ पे पॉइजन कुछ बताने की कोशिश करता है मगर वो बता नहीं पाता है। तभी वहां पे चार्म गर्ल आती है और मैडमैन यानी कि लुओ फैंग से कहती है कि तुमने यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वाटर दिया था ना इसे, तो पॉइजन के प्लांट ने उस स्पिरिचुअल वाटर का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से खुद की ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे पॉइजन तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता है। ये सुन करके वहाँ पे बेचारा पॉइजन एकदम नर्वस हो जाता है और वहीं पे चार्म गर्ल पॉइजन के मजे लेने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग को देख करके उसके सारे ही पुराने साथी भागते हुए वर्चुअल कॉल में लुओ फैंग से बात करने के लिए आ जाते हैं और सबके सब वहाँ पे आकर के लुओ फैंग को हाय बोलते हैं। और यहाँ पे छोटा सा ही लुओ फैंग अपने पुराने साथियों के साथ गेट टुगेदर करता है। तभी वो सब के सब लुओ फैंग को बाय बोल करके वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग वहां से सीधा ही अब बबाता के पास आता है, जहां पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग वैसे ही चारों ही तरफ कई सारे पावरफुल इमॉर्टल यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मारने के फिराक में हैं। यहाँ पे हम लोग को तो देखो, हम लोग यहाँ पे पर्पल बेल किंग को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। फैक्ट किसी भी ह्यूमन कैंप में पर्पल बेल किंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तभी वहां पे लुओ फैंग अपनी वाइन के ग्लास को उठाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो बबाता एक तरीका है उसे ट्रैक करने का। तभी बबाता कहती है कि आखिर क्या। तभी लुओ फैंग कहता है कि उसके खिलाफ बॉन्टी रख दो और सारे ही ह्यूमंस को उसके पीछे लगा दो। तभी वहां पे लुओ फैंग एक कॉइन को उड़ाता है हवा में और इधर बबाता उसे पकड़ लेती है। अभी वहां पे लुओ फैंग ने आर्मी सिस्टम पब्लिक अकाउंट के अंदर 50 मिलियन मिक्स युआन यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया था, जहां पे चारों ही तरफ अब ये मैसेज ह्यूमंस के पास पहुंचने लगता है कि यांग का टारगेट पर्पल बेल किंग है, जो भी उसकी लोकेशन को बताएगा। और जैसे ही पर्पल बेल किंग की लोकेशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी कि वो वहां पे है, वो सारा ही अमाउंट उस कल्टीवेटर के
बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफर हो जाएगा। और वहीं पे सारे ही कल्टीवेटर्स अब लग जाते हैं पर्पल बेल किंग की लोकेशन को ढूंढने में। वहीं पे बबाता जब देखती है कि 50 मिलियन मिक्स युआन यूनिट यहाँ पे लुओ फैंग सिर्फ एक लोकेशन को जानने में इन्वेस्ट कर दिया है, वो भी पब्लिक आर्मी बॉन्टी अकाउंट के अंदर। ये जान करके बबाता फिर से लुओ फैंग के ऊपर भड़कती है, मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे खुद को लो शो करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने इतना कम अमाउंट यहाँ पे बॉन्टी के लिए रखा हुआ है। अगर ज़्यादा रखता तो सबको लग जाता कि मेरे पास ही ट्रेजर है। तभी बबाता कहती है कि 50 मिलियन मिक्स युआन यूनिट कम है लुओ फैंग, तुम पागल नहीं हो गए हो। मगर तभी लुओ फैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है बबाता कि हम उन एलियंस को अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं कि आखिर हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। अब मैं देखता हूं कि आखिर वो लोग मुझसे कैसे बच के जाते हैं। वहीं पे लुओ फैंग ने इरीना की भी पावर को अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर समन कर लिया होता है। लुओ फैंग अब यहाँ पे पूरी ही तरीके से तैयार होता है पर्पल बेल किंग की बैंड बजाने के लिए। ये सुन करके बबाता कहती है तो देर किस बात की, चलो फिर चलते हैं उसे हंट करने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।